कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। तो कहने का मतलब है कि जब आप ईमानदारी का अन्न खाओगे तभी आपका कल्याण होगा। और ईमानदारी का अन्न लाना इतना आसान नहीं है। मिल जाए अगर जीवन में तो समझ लेना कि आप आखिरी में खड़े हो गए हैं। अगर ईमानदारी का अन्न खाने को मिल जाए तो समझ लेना कि तुम आखिरी जगह खड़े हो, यहाँ से तुम अपना कल्याण कर सकते हो। क्योंकि जैसा आप व्यवस्थाओं का उपयोग करोगे ना वैसी तो मानसिकता बनेगी। आप क्या करोगे? आप विवश हो जाओगे। तो शुद्ध अन्न मिल जाए, शुद्ध जीवन में व्यवस्था मिल जाए तो समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो। इसीलिए कहा गया कि जब आप जहां पर ही भी हो आप देख लो कि ये आ कहां से रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी आया खा लिए। मैं अपने जीवन में अपने सामने का भोजन तक छोड़ा हूँ, क्या व्यवस्था तक छोड़ा हूँ। देखिए, जब मुझे लगा कि नहीं ये इस भोजन को खा के मैं गिर जाऊंगा तो मैं रात भर उपवास किया। मुझे लगा कि ये बिस्तर ओढ़ कर मैं गिर जाऊंगा तो मैं रात भर तट के किनारे बैठ गया हूँ, वो भी दिसंबर जनवरी के महीनों में। क्या? हाँ, तो ये आप ध्यान रखना जीवन में कि जब भी व्यवस्था का उपयोग करना तो देख लेना जहां तक आपकी ताकत, हाँ जहां तक आपकी क्षमता हो। आप अपनी क्षमता अनुसार ही जांच कर सकते हो एकदम। और आप अपने क्षमता अनुसार कर दिए तो आप दोषी नहीं हो। तो क्षमता अनुसार जांच कर ही भोजन करना, व्यवस्था का उपयोग करना। हमारे जीवन में ऐसे बहुत मौके आए हैं कि मैंने भोजन को छोड़ा है, मैंने व्यवस्थाओं को छोड़ा है, मैंने पैसे को छोड़ा है। जरूरत मतलब सख्त जरूरत भी है, क्या भूख भी है, भोजन भी है, ठंड भी है, बिस्तर भी है, लेकिन अपनाए तो गए। और ये मैं देख पाया, क्या सामने वाला तो प्रयास कर रहा है लेकिन ये मैं देख पा रहा हूँ, वो नहीं, क्योंकि उसे तो कहीं पहुंचना ही नहीं है। उसको क्या चेक उसको क्या सही। चेक करना? हाँ, एकदम एकदम बिल्कुल। मुझे तो कहीं पहुंचना है ना। जिंदा या मुर्दा, या तो खोज में खत्म हो जाऊंगा या तो खोज कर। मुझे तो ये पता था कि हर हाल में खत्म होना है। इस शरीर को तो छोड़ना ही है हर हाल में, जिंदा चाहे मुर्दा छोड़ना है ना। मुर्दा मतलब इच्छा अपेक्षा में गए तो मुर्दा गए, हाँ? और जिंदा तब जाओगे जब इच्छा अपेक्षा से मुक्त होके जाओ। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि ये शरीर को तो छोड़ना है हर हाल में, जिंदा या मुर्दा। क्या? तो क्यों ना जिंदा छोड़ा जाए, हाँ? क्यों ना जिंदा छोड़ा जाए। तो मैंने देखा हर हाल में बहुत सारी परिस्थितियां आई, लेकिन मैंने हमेशा जांच के ही आगे बढ़ा कि भाई अब नहीं। तो मेरे पास बस इतनी सी बात थी, या तो लक्ष्य तक पहुंचकर या तो रास्ते में ही खत्म हो जाऊंगा, लेकिन अब गिरने वाला काम नहीं करूंगा। क्या? जिसके द्वारा अगर मैं देख रहा हूं कि मैं गिर जाऊंगा वो काम मैं नहीं करूंगा। चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे प्यासा मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, गिरने वाला काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने अपने आप को इस परिस्थिति में बचा कर रखा है। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि भाई देखो, आप जांच कर जियो, जांच कर खाओ, जांच कर व्यवस्था का उपयोग करो, जीवन के महत्व को समझो, जीवन के उद्देश्य को समझो। ये भोजन व्यवस्थाएं तो पशुओं को भी मिल जाता है, नहीं?
वो क्या किसी से मांगते हैं? एकदम। लेकिन व्यवस्थाओं के लिए, भोजन के लिए अपने आप को गिराओ मत। एक बार तो जीवन में मौका मिला है संवारने का, पता नहीं 84 में चले गए लाख, हाँ पता नहीं कौन से जीव की कितनी आयु होती है। 84 लाख में अगर चले गए तो 84 लाख तो योनि है? तो किसकी कितने साल की आयु? कुछ ऐसे होते हैं कि क्षण भी जीते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं ना कि जन्म अमर, कुछ घंटों में होती है। हाँ, पूरी जीवन यात्रा। जीवन यात्रा, हाँ, उसी समय वो माँ बन जाते हैं, बाप सब बन कुछ, जाते हैं, हाँ। सब बन जाते हैं, नहीं? और कुछ ऐसे होते हैं कि 10-10 हजार वर्ष भी जीते हैं। कछुआ वछुआ। हाँ, मतलब यहाँ तक तो हम पहुंचे हैं, हो सकता है कुछ की आयु लाखों के ऊपर हो। हम कहाँ तक पहुंचे हैं? अब हम तो नहीं बोल सकते ना कि सारे जीव तक हम पहुंच गए हैं। अगर हमसे कहा जाए तो सारे जीव तक हम थोड़ी नहीं पहुंचे हैं, सारे जीव की आयु तक थोड़ी नहीं पहुंचे हैं। तो मानव तन पाए हो, इसलिए तो कहा गया है कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पाए। बड़े भाग्य मतलब आपका किया गया कर्म, वही भाग्य है, वही किस्मत, वही प्रारब्ध है। तो कैसे भी ये मानव तन मिला, उसके बाद समझ मिली। बहुत लोग मानव तन मिला लेकिन मन बुद्धि है। समझिए इस बात को, आप गौर से अपने आप को देखिए कि बहुत ऐसे मानव तन हैं कि मन बुद्धि हैं, पागल हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ समझ नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो आप कितने सौभाग्यशाली हो, आपके कर्म के द्वारा ही है। लेकिन फिर भी सौभाग्यशाली समझो, इस शरीर भी मिला, वो भी शरीर में मानव तन मिला, उसके बाद समझ मिली। अब समझ के बाद अगर मार्ग ही नहीं मिलता तो क्या करते? समझ के बाद मार्ग भी मिला, ईमानदारी की व्यवस्था भी मिली, और आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हो, सब देख पा रहे हो। अब इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। इस सौभाग्य को सौभाग्य ही रहने दो। ये जिस लिए आपको मिला है ये सब, वो कर लो। तो मेरा साधकों से, जिज्ञासुओं से यही रहता है कि जिस उपदेश को लेके गए हो वही काम करो, और व्यवस्थाओं को, भोजन को जांच कर ही ग्रहण करो। ठीक है? देखो ना, जानवर भी खाता है तो देखते हो, सूंघ कर खाता है। अगर उसके मुताबिक नहीं है छोड़ देता है, नहीं, सूंघ कर खाता है, सब नहीं खाता। पशु पक्षी भी आप ये मत समझो, हो सकता है वो पशु कुछ खाता है तो वो नहीं खाता, वो खाता है तो नहीं खाता, वो भी सूंघ कर खाता है। बंदरों को देखे हो ना, वो सूंघ के ऐसे फेंक देते हैं। तो इसीलिए आप उनसे ये सीखिए कि आप भी जांचिए, जांच कर ग्रहण करिए, जांच कर व्यवस्था का उपयोग करिए, और जिसके लिए आप करिए वो करिए। हाँ, व्यवसाय से थोड़ी मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती, आपको कुछ करने के लिए मिल रहा है। अब देखना है कि हम व्यवस्था का तो उपयोग कर रहे हैं, क्या मैं जिसके लिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ? ये ईमानदारी है, और यही आपको ऊपर ले जाएगा। और पता चला कि व्यवस्था का उपयोग कर रहा हूँ और मैं बता दिया भैया मैं ये हूँ, हाँ, और पता चला कि मैं जिसके लिए कर रहा हूँ कर ही नहीं रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, तो आप भैया फिर आपका क्या होगा?
आपका फिर होगा क्या? इसलिए सूझबूझ के साथ आगे बढ़ो, सूझबूझ के साथ अपना कल्याण करो। अब देख लो आपको क्या करना है। ठीक है, आपकी मर्जी।